नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तेजी से पैर पसार रहा है कोरोना। बता दें कि 3700 के पार पहुंचे हैं एक्टिव केस और अब तक 28 लोगों की जान जा चुकी है। देश में लगातार कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं और इस बीच एक्टिव केसों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है और मामला अब जो है ये 3700 के पार पहुंच गया है और कुल केस 3778 हो गए हैं। और देश में केरल में सबसे अधिक 1400 मामले हैं और केरल के बाद महाराष्ट्र में 485 और दिल्ली में 436 एक्टिव केस हैं। और बीते 48 घंटे में 1000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक जनवरी से लेकर अभी तक कुल 28 की मौत हो चुकी है। और शनिवार को बेंगलुरु में 63 साल के व्यक्ति की मौत हो गई थी और इस मरीज को दोनों वैक्सीन के साथ साथ बूस्टर डोज भी लगी थी। दिल्ली में भी 60 साल के एक बुजुर्ग की जान जा चुकी है। वहीं केरल और महाराष्ट्र में सबसे अधिक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। कर्नाटक सरकार ने शनिवार को एडवाइजरी जारी कर लोगों से भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रहने और मास्क लगाने की अपील की है। इसके साथ ही बुखार, खांसी और सीने में दर्द या सांस लेने में दिक्कत होने पर तुरंत जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं। तो एक बार फिर से कोरोना के मामले जो हैं वो बढ़ रहे हैं। कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है और 3000 से अधिक एक्टिव केस सामने निकल कर आए हैं पूरे देश में। आज जो 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 1000 से अधिक मामले सामने निकल कर आए हैं। और हमारे साथ डॉक्टर विकास हंसवानी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका 4 टीवी पर। धन्यवाद सर। डॉक्टर विकास, जिस तरीके से मामले एक बार देखने को मिल रहे हैं कोरोना के, फिर बढ़ते चले आ रहे हैं, बढ़ते मामलों को लेकर आपकी पहली प्रतिक्रिया मैं जानना चाहता हूं कि जो मामले बढ़ रहे हैं ये कितना चिंताजनक है? ये बहुत चिंताजनक बात है सर। जिन्होंने अपनी वैक्सीन प्रॉपरली नहीं लगाई है वो प्रॉपरली अपनी वैक्सीनेशन पे ध्यान दें सबसे पहले, क्योंकि वैक्सीन से काफी बचाव हुआ है पहले भी। दूसरा, हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी ना होने ताकि कोई भी बीमारी लगे ही नहीं जी। उसके बाद मास्क का प्रयोग, उचित दूरी, और कोई भी अगर आपको लगे खांसी जुकाम है किसी को या कोई छींक रहा है तो एटलीस्ट उसको भी बोले वो मास्क लगाए और खुद भी मास्क प्रॉपरली पहने। दूसरा, पहले से कोई खांसी या जुकाम का या सांस फूलने का या छाती में दर्द का पेशेंट है तो उसको साफ साफ बोल दें कि पास ही किसी भी अपने डॉक्टर को जाके मिले, कहीं कोई कोविड की समस्या तो नहीं है, और वो अपना कोविड की जांच कराएं। इस तरह से हम लोग पूरी तरह से कोविड से बचाव कर सकते हैं। और डॉक्टर विकास, जिस तरीके से मामले सामने निकल कर आ रहे हैं, ऐसे में ये क्या चिंताजनक विषय है? क्या आगे और भी मामले बढ़ सकते हैं? सर, मामले तो डेफिनेटली बढ़ेंगे क्योंकि कोविड एक ऐसी चीज है जो कि बहुत तेजी से फैलती है, लेकिन पब्लिक बहुत जागरूक हो चुकी है और स्वास्थ्य विभाग बहुत जागरूक हो चुके हैं। तो पहले की तरह जैसे पहले हुआ वैसा तो कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारी पब्लिक कोविड से कैसे बचना है ये जान चुकी है ऑलरेडी। डॉक्टर विकास, जो ये नया वेरिएंट पाया गया है भारत में, ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है लोगों के लिए? सर, इसके लिए कोई भी प्रेडिक्शन करना अभी तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये वक्त के साथ ही पता चलता है। लेकिन जिन्होंने वैक्सीन लगवाई हुई है उनके ऊपर ये ज्यादा हावी नहीं है। डॉक्टर विकास, जो शुगर के पेशेंट हैं या फिर जो हार्ट के पेशेंट हैं, उनको किस तरीके से अपना बचाव करना चाहिए, क्योंकि लगातार मामलों में इजाफा हो रहा है और अभी जो मौतें हुई हैं उसमें ज्यादातर बुजुर्ग लोग ही शामिल हैं? हाँ, बुजुर्ग लोग जिनको शुगर है या कोई भी ऐसी बीमारी जैसे किडनी की समस्या या हार्ट की समस्या, उनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी वीक होती है। और गर्भवती महिलाएं, ये तो प्रॉपरली जो सारी चीजें हैं, वैक्सीन, विटामिन सी, मास्क, उचित दूरी और कोई भी इन्फेक्टेड पेशेंट से दूरी, ये तो प्रॉपरली अपना और अपने हेल्थ चेकअप प्रॉपरली करा के रखें। शुगर अगर किसी को है तो उसकी शुगर कंट्रोल होनी चाहिए, वरना तुरंत उसको कोविड का वायरस इन्फेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर विकास, जिस तरीके से मामले सामने निकल कर आ रहे हैं, ऐसे में बच्चों को किस तरीके से यहाँ पर सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि स्कूल वगैरह चल रहे हैं, बच्चे स्कूल पहुँच रहे हैं, ट्यूशन क्लास भी अटेंड कर रहे हैं, तो बच्चों को किस तरीके से सावधानियाँ बरतनी चाहिए? उनके पेरेंट्स को कैसे अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए?
सर बच्चों के लिए सबसे पहले तो ये है कि बच्चे हाइड्रेटेड रहें, उनके जो पेरेंट्स हैं उनको वाटर बॉटल अपनी अलग दें और उसी बोतल से वो पानी पिए, पानी बार बार पीते रहेंगे तो बच्चे हाइड्रेट रहेंगे। और जो है उनको प्रॉपरली डाइट दें, उनका पेट भरा रहे ताकि उनके अंदर अगर वायरस इन्फेक्ट हो भी जाता है तो अपना असर दिखा ना पाए पूरी तरह से। बाकी मास्क जरूर लगाने के लिए कहें और उनको समझाया जा सकता है, काउंसलिंग की जा सकती है कि अगर कोई भी छींक रहा है या खांस रहा है तो उसके सामने से हट जाए और उसको भी मना करें कि मास्क पहने। विकास हंसवानी, जिस तरीके से पहले मामले जब बढ़े थे, लॉकडाउन भी लगा था, लेकिन अब जिस तरीके से एक बार फिर से कोरोना पैर पसार रहा है, इस बार अस्पतालों में क्या कुछ तैयारी की जा रही? क्या इस बार जो स्वास्थ्य महकमा है वो पूरी तरीके से अलर्ट है, एक्टिव है? हाँ, पूरी तरह से अलर्ट है सर, और पब्लिक भी पूरी तरह से सब कुछ जानती है कि कैसे हमें बचाव करने हैं। बहुत सारी मेडिसिन तो पब्लिक खुद भी जान चुकी है। जिस तरह से हम पेशेंट देखते हैं तो पब्लिक खुद बता देती है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। पहले से सारी चीजें एक्टिवनेस ही है पूरी तरह से, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। डॉक्टर हंसवानी, मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को एक बार ये बताएं कि जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं तो वो अपना कैसे बचाव करें। अगर किसी को खांसी जुकाम या फीवर आ रहा है तो ऐसे में वो क्या कुछ करें? सबसे पहले अपने नजदीकी या फैमिली फिजिशियन को मिलें ताकि वो एग्जैक्टली उनको बता सके कि कोविड का इन्फेक्शन है या कोई और इन्फेक्शन है। तो जो भी इन्फेक्शन निकल के आता है उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट और बचाव, यही इसका इलाज है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और जिसको लेकर अब सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कई जगह एडवाइजरी भी जारी की गई है कि मास्क का प्रयोग आप लोग जरूर करें। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोलकाता पुलिस द्वारा लॉ की छात्रा की गिरफ्तारी पर भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा है कि कानून व्यवस्था के नाम पर किसी को भी परेशान करना सही नहीं है। जब किसी ने अभद्र भाषा के प्रयोग को लेकर माफी मांग ली है और पोस्ट डिलीट कर दिया है तो किसी को जेल में डाल देना, उसको जेल में रखना, उसको सताना, उसका पूरा कैरेक्टर खराब कर देना, ये बहुत ही गलत है और किसी भी बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं बंगाल सरकार से मांग करती हूं कि इसको नॉर्थ कोरिया मत बनाएं। देखिए, मुझे लगता है कि इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर जो है किसी को भी इस तरह से हैरेस करना इज नॉट गुड। क्योंकि जब किसी ने माफी मांग ली है और वो पोस्ट डिलीट कर दिया है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जो कि अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था उसको लेकर, लेकिन किसी को जेल में डाल देना, उसको जेल में रखना, उसको सताना, उसका पूरा करियर, उसका पूरा कैरेक्टर खराब कर देना, ये जो है बहुत ही गलत है। किसी भी बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए और मैं ये मांग करती हूँ बंगाल की गवर्नमेंट से कि इसको नॉर्थ कोरिया मत बनाइए। और यहाँ पर सभी के संवैधानिक हक हैं। अगर किसी ने कोई अभद्र टिप्पणी की हुई है तो उसके लिए उन्होंने माफी मांगी है, वो इन जनरल उन्होंने कहा था। आजकल के बच्चे जो है इस तरह की भाषा चाहे वो अंग्रेजी में यूज करें चाहे हिंदी में यूज करें करते हैं, लेकिन मैं ममता जी से ये मैं विनती करती हूँ कि उसे जल्दी ही रिहा किया जाए। वो उसकी उम्र भी बहुत छोटी है एंड शी इज अ लॉयर, उसका सारा करियर। पूर्वोत्तर में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। बताते चले कि मानसून पहुंचने से पहले ही पूर्वोत्तर के राज्यों में भारी बारिश ने भीषण तबाही मचाई है। पिछले 24 घंटे में बारिश संबंधी घटनाओं में कम से कम 32 लोगों की जान जाने की खबर मिल रही है। उत्तरी बंगाल और मेघालय पर बने कम दबाव के क्षेत्र की वजह से असम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भारी बारिश हो रही है और बाढ़, भूस्खलन और मकानों और होटलों के ढहने की वजह से कई लोग मारे गए हैं और कई लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं। असम में भारी बारिश की वजह से कम 9 लोगों की जान चली गई है। लखीमपुर जिले में रंगा नदी डैम से ज्यादा पानी छोड़े जाने की वजह से कम 2 लोगों की जान चली गई है। गुवाहाटी में 3 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। बोडा इलाके में भूस्खलन की वजह से एक शख्स की जान चली गई है। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के आंकड़ों के अनुसार राज्य के पश्चिमी भाग में 3 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है और 8 अन्य जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो भारी बारिश की वजह से
जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। सड़कों पर चारों तरफ पानी देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही लोग अपने दफ्तरों के लिए नहीं निकल पा रहे हैं। भूस्खलन होने की वजह से कई लोगों की जान चली गई है, कई मकान और कई होटल ढह गए हैं। इस कारण कई लोगों की मौत हो गई है और कई लोग जख्मी भी हुए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी ये मिल रही है कि भारी बारिश की वजह से तमाम लोग लापता बताए जा रहे हैं। फिलहाल राहत बचाव का कार्य लगातार जारी है। मौके पर स्थानीय प्रशासन नजर बनाए हुए है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं लबालब पानी से सड़कें जो हैं भरी हुई नजर आ रही हैं। जिन सड़कों पर रोजाना गाड़ियां फर्राटा भरती थीं, आज उन सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ है और गाड़ियां जो हैं वो बहती हुई नजर आ रही हैं और इसके साथ ही कई लोगों की जान चली गई है। भारी बारिश से पूर्वोत्तर में जल प्रलय देखने को मिल रहा है और इस जल प्रलय के कारण कई लोगों की मौत हो गई है। नासिक का रुख करेंगे, जहां से एक बड़ी जानकारी मिल रही है। बताते चले कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आगामी सिंहस्थ महाकुंभ 2027 पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नासिक और त्र्यंबकेश्वर के कुंभ मेले के संदर्भ में एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें यहां के प्रमुख 13 अखाड़े भी मौजूद थे। सभी महंतों, साधु संतों, पुरोहितों की मौजूदगी में हमने आयोजन पर चर्चा की। इस बार का यह मेला लंबा चलने वाला है और इसलिए स्नान की कई प्रमुख तिथियां और पुण्य पर्व लोगों को देखने को मिलेंगे। हमारी गोदावरी मां निर्मल और अविरल बहे, इस दृष्टि से भी योजना तैयार की गई है। 2000 करोड़ के काम पाइपलाइन में हैं। कुल मिलाकर एक दिव्य और भव्य मेला संपन्न हो, इस प्रकार की तैयारी यहां की गई है। त्र्यंबकेश्वर और नासिक के कुंभ मेले के संदर्भ में एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिस बैठक में यहाँ के जो प्रमुख 13 अखाड़े हैं वो भी मौजूद थे। सभी महंत, साधु संत, पुरोहित संघ सभी लोग मौजूद थे। आयोजन पर एक प्रदीर्घ चर्चा हमने की। आज जो हमारे अमृत स्नान है और जो प्रमुख पर्व है उनकी तारीखें भी निश्चित की गई। उसकी भी घोषणा स्वतंत्र रूप से आपको दी जाएगी, जो आपके माध्यम से जनता तक जाएगी। इस बार का ये मेला लंबा चलने वाला है, इसलिए स्नान की कई। नासिक के बाद अब रुख करेंगे बिहार के गोपालगंज का, जहां से एक अहम जानकारी मिल रही है। विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं चिराग पासवान, ये जानकारी मिल रही है और उनके चुनाव लड़ने पर प्रशांत किशोर ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा हैं, हर व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। दरअसल आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री और एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान के बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावना पर जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा, वे यानी कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा हैं और हर व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है। यदि चिराग पासवान चुनाव लड़ते हैं तो बिहार के लिए अच्छी बात है। चिराग पासवान यदि बिहार विधानसभा की राजनीति में सक्रिय होते हैं तो यह अच्छी बात है, ये प्रशांत किशोर की तरफ से कहा गया है। दरअसल आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव है बिहार में, जिसको लेकर सभी दल जनता को लुभाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं और जनता को लुभाने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में अब ये खबर मिल रही है कि बिहार में चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, जिसको लेकर प्रशांत किशोर ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा हैं और हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है, हर व्यक्ति स्वतंत्र है चुनाव लड़ने के लिए। और क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए हम आपको सुनवाते हैं। हमारे लिए क्या चुनौती भाई, वो एनडीए के हिस्सा हैं और स्वतंत्र है हर आदमी चुनाव लड़ने के लिए। चिराग जी चुनाव लड़ते हैं तो बिहार के लिए अच्छी बात है। कोई नया लड़का जो जाति पाति की राजनीति नहीं करता है, अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो बिहार की राजनीति के लिए अच्छी बात है। सीट से चुनाव लड़ेंगे, वो जहां से भी लड़े, ये उनका निर्णय है। लेकिन चिराग जी अगर बिहार की राजनीति में सक्रिय होते हैं।
गोरखपुर का रुख करेंगे। गोरखपुर से एक बड़ी जानकारी मिल रही है। सड़क हादसे में 4 युवकों की मौत हो गई है। तेज रफ्तार कार और बाइक में टक्कर हो गई है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं। ये बड़ा हादसा हुआ है और हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने निकल कर आया है। ये बड़ा हादसा, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तेज रफ्तार कार किस तरीके से और ये टक्कर हुई, बाइक से सीधी टक्कर हुई है और दोनों जो कार सवार थे वो हवा में उड़ जाते हैं। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये हादसा रहा होगा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में ये भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां पर हादसे में 4 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है। बडलगंज कोतवाली क्षेत्र में तेज रफ्तार कार और बाइक की टक्कर हुई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है और यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इस हादसे के बाद इलाके में शोक का माहौल है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से बड़ा हादसा हुआ है और जो कार सवार युवक थे वो हवा में उछल जाते हैं और जिसके बाद 3 की मौके पर ही मौत हो जाती है, जबकि 2 लोग जो हैं, माफ करिएगा, 3 की मौके पर ही मौत हो जाती है, जबकि एक व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और वो इलाज के दौरान दम तोड़ देता है। और अब खबर अमृतसर से है, जहां पर पुलिस ने BKI आतंकी मॉड्यूल का किया है भंडाफोड़। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जीवन फौजी से जुड़े 2 आतंकी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आतंकी मॉड्यूल जबरन वसूली में भी शामिल था और पुलिस ने आतंकियों से पूछताछ शुरू कर दी है। बड़ी जानकारी अमृतसर से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पंजाब के अमृतसर में बड़ी आतंकरोधी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। अमृतसर पुलिस कमिश्नरेट ने बब्बर खालसा इंटरनेशनल के कुख्यात आतंकी जीवन फौजी से जुड़े 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ये दोनों आतंकी ना सिर्फ संगठन से जुड़े थे बल्कि जबरन वसूली जैसे अपराधों में भी लिप्त थे। पुलिस ने मॉड्यूल को सक्रिय होने से पहले ही दबोच लिया है और अब इनसे गहनता से पूछताछ जारी है। और अब दिल्ली का रुख करेंगे, जहां से एक बड़ी जानकारी मिल रही है। बता दें कि ITA की वार्षिक आम बैठक का आयोजन किया गया है। पहली बार 40 साल बाद भारत में ये बैठक हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में भाषण देंगे और 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल होंगे। दरअसल दिल्ली में नेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी कि IATA की वार्षिक आम बैठक का आयोजन 4 दशकों बाद पहली बार हो रहा है और इस बैठक में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागरिक उड्डयन मंत्री के साथ मुख्य भाषण देंगे। वहीं इस बैठक में 100 से अधिक देशों के 1700 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। दरअसल IATA ने भारत को अपनी नई प्राथमिकताओं में शामिल किया है। पहलगाम हमले के बाद भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को लेकर एक बार फिर से बहस तेज हो गई है। देश के अलग अलग राज्यों में पकड़े गए बांग्लादेशी घुसपैठियों के बड़े जत्थों को वापस बांग्लादेश भेजा गया है। आंकड़ों के अनुसार अगर बात करें तो 500 से अधिक घुसपैठियों को उनके देश भेजा गया है। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भारत में आंतरिक असुरक्षा को देखते हुए भारत सरकार ने अवैध रूप से देश में आए घुसपैठियों को देश से बाहर भेजने का काम शुरू कर दिया है। करीब 500 से अधिक घुसपैठियों को वापस भेजने का काम किया गया है। इन्हें देश के अलग अलग राज्यों से गिरफ्तार किया गया है। दरअसल बांग्लादेश और भारत के बीच लगभग 4096 किलोमीटर लंबी सीमा है, जो कई स्थानों पर खुली है और असुरक्षित है। यह भूगोल अवैध रूप से भारत में प्रवेश को आसान बना देता है। आर्थिक कारण, रोजगार की तलाश, राजनीतिक उत्पीड़न और कभी कभी देश को अशांत करने के मकसद से
दूसरे देश के लोग बड़ी संख्या में भारत की ओर रुख करते हैं। कई लोग सीमावर्ती राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा में प्रवेश करते हैं, जबकि कुछ आगे बढ़कर महाराष्ट्र, दिल्ली और राजस्थान तक पहुंच जाते हैं। आपको बता दें कि यह मुद्दा आज का नहीं है, बहुत पहले से चला आ रहा है, लेकिन इस पर आज तक सख्त कदम नहीं उठाया जा सका है। सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकी गई हैं। लेकिन पहलगाम घटना के बाद जब लगा कि नहीं, देश को इससे असुरक्षा है, तब सरकार जागी है और इस दिशा में कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के अनुसार एक बार भारत में प्रवेश करने के बाद अवैध घुसपैठिए स्थानीय नेटवर्क की मदद से फर्जी पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड हासिल कर लेते हैं। कई बार इन्हें धार्मिक या सामाजिक संगठनों से मदद मिलती है। कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि ये लोग मदरसों में आश्रय पाते हैं, जहां से उनकी पहचान छिपाने में मदद की जाती है। इस रिपोर्ट के आधार पर ही बीते वर्ष वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा था कि बांग्लादेशी घुसपैठिए यहां आते हैं और मदरसे में ठहरते हैं और उनका आधार कार्ड और वोटर आईडी बनते हैं और फिर उनको जमीन दिलाने का काम किया जाता है। अभी एक रिपोर्ट आई है, ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट, ये मैं पत्रकार भाइयों को दे दूंगा। ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट, इसमें लिखा गया है कि बांग्लादेश के घुसपैठिए आते हैं, मदरसों में ठहरते हैं और मदरसों में ठहर करके उनके लिए आधार कार्ड बनता है, उनका वोटर आईडी बनता है, उनको गैस का कनेक्शन दिया जाता है, उनको राशन कार्ड बनता है और फिर उनको जमीन दिलाने का काम हेमंत सोरेन की सरकार करती है। इस तरीके का काम कर रहे हैं। बोलो, ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? रहने देना है क्या? ये विद्रोह सिर्फ लंबोदर जी का सवाल नहीं है, ये बीजेपी का सवाल नहीं है, ये आजसू का सवाल नहीं है, ये सवाल झारखंड के अस्तित्व का है और झारखंड के हमारे भाई और बहनों का अस्तित्व का सवाल है। वहीं इस मामले को लेकर महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने हाल ही में इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि there was an incident few days back where these people had, Bangladeshi people had come and raised their hands on a local fisherman. We are absolutely very clear that there are central government and the state government, we are very clear that there we will not allow any Bangladeshi and Rohingya Muslim. इसके चुनौतियां और समाधान की अगर बात करें तो आपको बता दें कि अवैध घुसपैठ केवल एक सुरक्षा मुद्दा नहीं है, बल्कि एक मानवीय और प्रशासनिक चुनौती भी है। भारत सरकार को इस समस्या का समाधान करने के लिए बहुत सारे एंगल से सोचने की जरूरत है, जैसे सीमा सुरक्षा, बॉर्डर पर निगरानी और अधिक मजबूत करना होगा। वहीं बीएसएफ और तकनीकी संसाधनों का बेहतर उपयोग आवश्यक है। डिजिटल पहचान प्रणाली, आधार जैसी प्रणालियों को और अधिक सुरक्षित बनाना होगा ताकि फर्जी दस्तावेज तैयार करना आसान न हो। स्थानीय सहयोग, स्थानीय प्रशासन को सख्ती से निर्देश देने होंगे कि फर्जी दस्तावेज जारी करने वाले नेटवर्क की पहचान कर कार्रवाई की जाए। कूटनीतिक संवाद, सबसे महत्वपूर्ण है कि कूटनीतिक संवाद भारत और बांग्लादेश के बीच संवाद को बढ़ावा देना होगा ताकि दोनों देश मिलकर इस समस्या का हल निकाल सकें। क्योंकि भारत एक विशाल और विविधतापूर्ण देश है जहां विभिन्न जातियों, धर्मों और भाषाओं के लोग मिलकर रहते हैं, लेकिन इस सहिष्णुता का दुरुपयोग करके अवैध रूप से भारत में बसना न केवल देश की संप्रभुता के लिए खतरा है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक ढांचे को भी प्रभावित करता है। यह आवश्यक है कि सरकार और नागरिक दोनों मिलकर इस समस्या से निपटे, ना तो नफरत फैलाए और ना ही कानून का उल्लंघन। मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV।